महाभारत का युद्ध, जहां धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जानी थी। कुरुक्षेत्र की धरती पर हर योद्धा अपने अपने पक्ष के लिए खड़ा था। लेकिन उसी समय एक ऐसा वीर भी था जो इस युद्ध में उतरा ही नहीं, फिर भी पूरा युद्ध उसी ने देखा। उसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र। कहा जाता है कि बर्बरीक के पास 3 ऐसे अमोघ बाण थे जो पूरे युद्ध का फैसला कुछ ही क्षणों में कर सकते थे। एक बाण से वो सारे शत्रुओं को चिन्हित कर सकता था, दूसरे से अपने पक्ष के लोगों को, और तीसरे बाण से सिर्फ शत्रु ही नहीं, पूरा युद्ध ही समाप्त हो सकता था। जब श्री कृष्ण को यह पता चला कि ऐसा एक योद्धा युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहा है, तो वे स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धरकर बर्बरीक के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने पूछा, वत्स, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने सरलता से कहा, मैं उस पक्ष से युद्ध करूंगा जो हार रहा होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि तुम युद्ध में उतरे तो पल पल पक्ष बदलोगे और अंत में पूरी पृथ्वी का नाश हो जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा ली। उन्होंने कहा, यदि तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो इन पत्तों में सिर्फ एक पत्ता भेद कर दिखाओ। लेकिन जब बर्बरीक ने अपना बाण चलाया तो वह बाण सिर्फ एक नहीं, श्री कृष्ण के चरणों के नीचे छिपे हर पत्ते को भेदता हुआ लौटा। तभी श्री कृष्ण समझ गए, यदि यह वीर युद्ध में उतरा तो महाभारत का उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर बर्बरीक, धर्म की रक्षा के लिए मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए। बर्बरीक ने बिना एक क्षण सोचे मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, यह सिर आपका है। और वहीं बर्बरीक ने अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने वरदान दिया, तुम्हारा यह शीश पूरे युद्ध को देखेगा और कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। आज वही बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से पूरे भारत में पूजे जाते हैं। कहा जाता है, जो सच्चे मन